हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों में आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां के बारे में चर्चा की है। अब इस वीडियो में मैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, न्यायिक शक्तियों के बारे में और अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करूंगा। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधान सभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है। उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल की से स्वीकृति की अपेक्षा वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधेयक के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के अपने इस निर्णय आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरु वेंकट रेड्डी को क्षमादान देने का मामला में कहा कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए। क्षमादान याचिका को स्वीकार किए जाने के कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए। स्पष्टतया न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है कि राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग उचित रूप में किया है या नहीं। राज्यपाल की अन्य शक्तियाँ। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है। उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है। उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वो राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई है। असम का राज्यपाल असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। इस प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल की स्थिति या भूमिका। राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित रहे। इसमें प्रथम, राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया, लेकिन द्वितीय में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन में शासन की शक्तियां ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती है जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों को निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम और नागालैंड के राज्यपाल को ही इस प्रकार की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। तो ये कहा जा सकता है कि साधारणतः राज्यपाल राज्य शासन का वैधानिक प्रधान ही है, उसकी शक्तियां वास्तविक नहीं है। संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। प्रथम दृष्टिकोण में राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रधान बताया गया है, लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति को विस्तृत अध्ययन किया जाए तो इस संबंध में यह धारणा सत्य हो जाती है। राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र मानना भूल होगी। वास्तव में वह एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, इससे अधिक भी कुछ है। इस दृष्टि से हमारे द्वारा राज्यपाल पद का अध्ययन दो रूपों में किया जाना चाहिए। संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने विविध परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाई। संविधान सभा के वाद विवादों के अध्ययन से नितांत स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
राज्यपाल डी.डी. बसु और एम.सी. तलवाड़ ने अपनी रचनाओं में राज्यपाल की कुछ स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख किया, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल को भंग करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना आदि ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां हैं। राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। बच्चों, अब ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां हैं, इनका विस्तार से अगले वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।